1200 ईस्वी जब शाम का एक सुल्तान अपने खेमे में आराम कर रहा था, उसी वक्त उसके खेमे में एक छोटी सी बच्ची आती है और उस सुल्तान से कहती है कि मुझे एजाज चाहिए। एजाज उस शहर का नाम था जिसे सुल्तान ने 38 दिन की लड़ाई के बाद जीता था, और सुल्तान ने उस छोटी सी बच्ची को पूरा का पूरा शहर दे दिया। लेकिन क्यों? सुल्तान ने उस छोटी सी बच्ची को पूरा का पूरा शहर क्यों दे दिया? आखिर वो बच्ची थी कौन? असल वो बच्ची उस जमाने के सबसे बहादुर बादशाह नूरुद्दीन जंगी की थी। जब उस जमाने में दो यहूदी आप अलैहिस्सलाम की मदीना में आए थे, इस नियत से कि वो आप अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक से आपका जिस्म अथर चुरा करके ले जाएं, तो नूरुद्दीन जंगी ही था जिसने उन दो यहूदियों को पकड़ा और उनको सजा दी। और वही नूरुद्दीन जंगी जिसकी फौज का सरदार उस छोटी सी बच्ची के सामने बैठा हुआ था, और उस सरदार का नाम था सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। सलाहुद्दीन अय्यूबी पर मुझे सलाहुद्दीन याद आया। मैं बहुत रोया। वो भी किसी माँ का जना ही हुआ था। सलाहुद्दीन अय्यूबी। अभी अगर बैतुल मुक़द्दस को फतह करना हो तो कैसे फतह किया जा सकता है? मुसलमानों से पूछें तो मुसलमान कहते हैं कि हमें सलाहुद्दीन चाहिए। पहले warrior Saladin conquered the Crusaders and took control of Jerusalem. All right, he entered into an सलाहुद्दीन अय्यूबी का असली नाम सलाहुद्दीन यूसुफ था, और उनकी पैदाइश 1100 ईस्वी में कुदरिस्तान में हुई थी। आपका ताल्लुक किसी बादशाह के घराने से नहीं था। आपके चाचा शेर खो, जो कि नूरुद्दीन जंगी के फौज के कमांडर थे, और आपके चाचा आपको अक्सर अपने साथ जंग के अंदर ले जाया करते थे, और वहीं से आपका सफर शुरू हुआ। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की उम्र 25 बरस थी, तो उस वक्त मुसलमानों की हुकूमत अलग अलग टुकड़ों में बटी हुई थी, और उस वक्त अब्बासी सल्तनत के पैर जमे हुए थे। इराक और शाम में खुद मुख्तार की हुकूमत थी, और मिस्री इलाकों में फातिमी खानदान की हुकूमत। मुसलमानों का किबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस पर ईसाइयों का कब्जा था। उस जमाने में सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि मुसलमानों की सल्तनत अलग अलग टुकड़ों में बटी हुई थी, वो सब एक साथ नहीं थे। लेकिन यहाँ पे सवाल ये होता है कि मुसलमानों की इतनी ज्यादा सल्तनत थी, उसके बावजूद भी बैतुल मुक़द्दस के ऊपर उस वक्त ईसाई और सलेबियों का कब्जा कैसे था? ये जगह कोई आम जगह नहीं थी। इस जगह की कदर कीमत इस्लाम, जुडाइज्म और क्रिश्चियनिटी, इन तीनों बड़े मज़ाहिब के अंदर थी। ये तीनों बड़े मज़ाहिब बैतुल मुक़द्दस का बहुत एहतराम करते थे। मुसलमानों के लिए बैतुल मुक़द्दस किबला अव्वल था, जहाँ से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी मेराज के लिए गए थे, और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 638वीं ईस्वी में सबसे पहले बैतुल मुक़द्दस को फतह किया और उसको इस्लामिक सल्तनत में शामिल कर लिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ साथ आपने दो बड़े मज़ाहिब क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म, इन सबको इजाज़त दी, क्योंकि उनके नज़दीक भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, मुक़द्दस मकाम है, तो वो आकर के अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी इबादत यहाँ पर कर सकते हैं। उनके लिए रास्ता बंद नहीं किया। और सलेबियों ने, ईसाइयों ने इसी बात का फ़ायदा उठाया। अपनी मजहबी रसूमात बताते हुए उन्होंने मस्जिद अक्सा के अंदर बेहुरमती शुरू कर दी, नाच गाना शुरू कर दिया, शराब शुरू कर दी। उन्होंने वो सारे काम शुरू कर दिए जो कि गैर इस्लामिक थे, जो कि इस्लाम के अंदर हराम और नाजायज़ थे। जब मुसलमानों ने उनको समझाने की कोशिश की कि आप इस तरीके से हमारी मस्जिद की बेहुरमती मत कीजिए, तो उस वक्त उनके दरमियान एक शख्स था जिसका नाम था पीटर, और पीटर ने इस बात का फायदा उठाते हुए मुसलमान कौम के खिलाफ ईसाइयों को भड़काना शुरू कर दिया, और उनसे ये कहना शुरू कर दिया कि मुसलमान हमें हमारे यहाँ पर मजहबी रसूमात को निभाने नहीं दे रहे, और उसने लोगों के दिलों में मुसलमानों के खिलाफ जहर घोलना शुरू कर दिया। लेकिन ये नफरत यहाँ तक नहीं रुकी, उसने पूरी दुनिया में फिर करके इस बात की तबलीग करी। यूनान, इटली और ऐसे कई ममालिक के अंदर वो जाता और जा करके लोगों को ये बताता कि किस तरीके से ईसाइयों पर जेरूसलम के अंदर मुसलमानों के थ्रू, मुसलमानों के जरिए जुल्म हो रहा है। और उस वक्त के ईसाई उलमा ने उस वक्त ये फतवा दिया कि हमें जेरूसलम को मुसलमानों से आज़ाद कराना होगा, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस वक्त तक नहीं आएंगे जब तक हम बैतुल मुक़द्दस को, जेरूसलम को मुसलमानों से पाक नहीं कर देते। उन्होंने ये भी कहा कि जिस शख्स के सर पर बहुत सारे गुनाहों का ढेर है, वो जेरूसलम की तरफ सफ़र करे, जिससे सारे के सारे उसके गुनाह माफ़ हो जाएंगे। और दुनिया भर के सारे ईसाई जो कि जेरूसलम की तरफ सफ़र करने लगे, और देखते ही देखते वहाँ पर 10 लाख का मजमा इकट्ठा हो गया, और इस 10 लाख काफिले का मुकाबला होता है सल्जूक के मुट्ठी भर सिपाही से। और उस वक्त फ़लस्तीन की सरजमीन मुसलमानों के खून से सुर्ख हो गई। उस वक्त फ़लस्तीन में 8 दिन के अंदर 6 लाख मुसलमानों का खून बहाया गया। और ये खून रेजी, ये जेनोसाइड, ये कत्लेआम यहाँ तक नहीं रुका, बल्कि उन्होंने जॉर्डन, सीरिया जैसे इलाकों पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया। और वहाँ सिर्फ इंसानी कत्लेआम नहीं,
बल्कि इल्मी कत्लेआम भी हुआ। वहाँ पर एक ऐसी लाइब्रेरी थी जिसके अंदर तकरीबन 19 लाख किताबें रखी हुई थी। इसमें फलसफा, साइंस, न जाने कितने ऐसे फन थे जिससे दुनिया आज भी फायदा उठा रही है। उन सबको जला करके उन लोगों ने राख कर दिया। देखते ही देखते पूरी फलस्तीन की जमीन के ऊपर मुसलमानों का खून बहाया गया और ईसाइयों का कब्जा हो गया। कहते हैं गलबा कुफ्र से ना घबराए ए मुसलमान, गलबा कुफ्र से ना घबरा ए मुसलमान, रात के बाद ही हंगामा सहर होता है। मतलब रात के बाद ही वो सूरज की वो पहली किरण नजर आती है जो रोशनी लेकर के आती है, और वो पहली किरण फलस्तीन के लिए कोई और नहीं, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी थे, जिनकी जिंदगी का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि मुसलमानों को उनका पहला किबला अव्वल बैतुल मुकद्दस ईसाइयों से वापस दिलाना। वहाँ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने चचा के इंतकाल के बाद नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह की फौज के अंदर कमांडर बने, और उन्होंने जगह जगह जाकर के जो मुसलमानों की सल्तनत अलग अलग टुकड़ों में बटी हुई थी उन सबको एक किया, इत्तेहाद की बात की। लेकिन मसल का एक बादशाह ऐसा था जो कि सलेबियों ईसाइयों का साथ दे रहा था। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को इस बारे में पता लगा तो सुल्तान ने सलेबियों को सबक सिखाने के लिए 1177 ईस्वी में उन पर हमला किया। सुल्तान ने उस वक्त कई किले फतह किए, और वो जैसे जैसे अपने किले फतह करते जाते वैसे ही वैसे अपने फौजी, अपने कमांडर, अपने जो फौज के लोग थे उनको उस किले के अंदर छोड़ते जाते, जिसकी वजह से उनकी फौज की तादाद ज़ाहिर दिखने में आहिस्ता आहिस्ता करके कम होने लगी, और दिखने लगा कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के पास बहुत ही कम फौज है, उनके पास बहुत कम लोग हैं। 20 नवंबर 1177 के अंदर सलेबियों ने सुल्तान की फौज पे हमला कर दिया, और सुल्तान को उस वक्त पीछे हटना पड़ा, क्योंकि उस वक्त सुल्तान के पास इतने लोग नहीं थे कि वो उनसे लड़ सके। सलेबियों ने सोचा कि सुल्तान के पास तो बहुत ही कम लोग हैं, इनके पास तो फौज ही नहीं है, जो कि जंग में पीछे हट गई। सलेबियों ने इस जंग के बाद एक बड़ी फौज इकट्ठी करी। 10 जून 1189 में सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह पे और उनकी फौज पे एक जबरदस्त उन्होंने हमला किया। लेकिन अफसोस, सलेबियों को उसके अंदर बहुत ही बुरी तरीके से शिकस्त। लेकिन वो सोच रहे थे कि सुल्तान के पास तो बहुत ही कम फौज है, लेकिन ऐसा नहीं था। हार के बाद सलेबियों ने सुल्तान से अमन का मुआहिदा किया। अगर सुल्तान चाहते तो बैतुल मुकद्दस को उसी वक्त आज़ाद करा लेते, लेकिन उन्होंने अपनी ईमानदारी का मुजाहिरा किया, क्योंकि सुल्तान नहीं चाहते थे कि इतनी पाक सरजमी पे खून रेजी हो। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद सलेबी बाज नहीं आए, और उन्होंने अलग अलग तरीकों से मुसलमानों को तकलीफ देने की कोशिश करी। सबके बीच उन्हीं का एक कमांडर जिनका नाम रेनॉल्ट था, वो एक बड़ी फौज इकट्ठी करके मदीना की तरफ रवाना होता है ताकि वो मदीने पे हमला करे और उसको तबाह कर दे। इसके जैसे ही खबर सुल्तान अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को पड़ती है, अब अपना लश्कर लेके मदीना की तरफ पड़ते हैं। रास्ते में हत्तीन नाम का एक मकाम पड़ता है, जहाँ पर सलेबी 60,000 लोगों की फौज के साथ खड़े हुए थे, और उस वक्त शुरू होती है खूंखार जंग, जिसके अंदर 30,000 सलेबियों को तो मार दिया जाता है और 30,000 सलेबियों को बंदी बना लिया जाता है। जुलाई 1187 की इस जंग के अंदर जब रेनॉल्ट हार जाता है, सलेबी हार जाते हैं, तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तलवार से रेनॉल्ट का सर कलम कर देते हैं। उसके बाद वहां से सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बैतुल मुकद्दस की तरफ अपना रुख करते हैं, जहां पर सलेबियों का, ईसाइयों का एक बहुत बड़ा मजमा तैयार था। उनका लश्कर सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का इंतजार कर रहा था। 8 दिन तक ये जंग चलती है और बैतुल मुकद्दस फतह हो जाता है। और जब आपने इस बैतुल मुकद्दस को फतह किया तो वहां के रहने वाले आम सिटीजन्स को कुछ ना कहा और ना ही उनको किसी भी तरीके की कोई तकलीफ दी, और उनका ये बर्ताव देख करके, उनका ये बिहेवियर देख करके सलेबी, उस वक्त के ईसाई भी हैरान हो गए थे कि इतना रहमदिल बादशाह कोई कैसे हो सकता है। आज वो वक्त आ गया है कि फलस्तीन और गजा की वही सरजमीन है जिस सरजमीन को आज से तकरीबन 900 साल पहले सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने आज़ाद कराया था, और आज का वक्त है कि वहाँ पर मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है। इस कत्लेआम के ऊपर मासूम बच्चे, औरतें, बूढ़े, न जाने कितने लोग मारे जाते हैं। एक डाटा में आता है तकरीबन 60 लाख लोग अभी तक कत्ल हो चुके हैं गजा के अंदर। लेकिन हमारे इतने सारे हुक्मरान हैं, वो मुस्लिम ममालिक है जो अपने आप को सुपर पावर कहते हैं, जो तरक्की में आगे, हर एक चीज में आके लोगों को वैकेंसी देते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ऐसा मुल्क है जो फलस्तीन के साथ खड़ा हुआ है, उसके अलावा कोई उसका साथ नहीं दे रहा। आज भी फलस्तीन को वैसे ही सलाहुद्दीन का इंतजार है जो उस वक्त था।